नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी आयु 45 वर्ष के आसपास है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं। आगे का जीवन कैसा रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और जीवन में क्या कुछ चीज़ें दिख रही हैं, पॉजिटिविटी क्या दिख रही है, नेगेटिविटी क्या दिख रही है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूं, अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूं, तो कुछ ऐसे चमत्कारी चिन्ह इस हाथ पर मौजूद हैं जो व्यक्ति को बहुत अमीर तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा गुणी भी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत समर्पण के साथ कार्य करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। तो जिस प्रकार की सूर्य रेखा निहित है इनके हथेली पर, ये बिल्कुल सामान्य सूर्य रेखा नहीं है। ये बिल्कुल कॉमन सूर्य रेखा नहीं है। इस प्रकार की सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति अपने दम पर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। तो एक एक करके पॉजिटिव चीज़ों को समझना है और विचार करना है, और आप आगे के जीवन में किस प्रकार अपनी ज़िंदगी बिताने हैं उस चीज़ को भी समझना है। थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है जिस वजह से इनको कुछ कर्जे भी हो जाया करते हैं। जिस प्रकार की कामयाबी व सफलता इनको जीवन में चाहिए, उसमें थोड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो उस नेगेटिव चीज़ का उपाय कर लेंगे, फिर चीज़ें बहुत सार्थक रहेंगी। तो पहले सकारात्मकता को देखना है, क्योंकि पॉजिटिव चीज को देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी क्या कुछ कह रही है आपके हाथ पर, उस चीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सकारात्मकताओं की बात कर लूं तो ये सूर्य रेखा बिल्कुल कॉमन नहीं मानी जाएगी। ये सूर्य रेखा अद्वितीय आधा दर्जे का माना जाएगा। इस प्रकार की सूर्य रेखा हो तो फिर सोचने की क्या आवश्यकता है। आप अपने जीवन में अपने गुण के दम पर आगे बढ़ते हैं, आप अपने जीवन में अपने गुण के दम पर सफलता को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। क्योंकि जितनी बड़ी सूर्य रेखा उतना ज्यादा पराक्रमी, जितनी बड़ी सूर्य रेखा उतना ज्यादा ज्ञानी, जितनी बड़ी सूर्य रेखा उतने बड़े पद पर ऐसे व्यक्ति आसीन रहते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपने संघर्ष किया है। संघर्षों का भी कोई सानी नहीं है, आपने बहुत किया है। अब यहां पर आप देखोगे स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा आपके हाथ पर मौजूद नहीं थी। अगर शुरुआती दौर से किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा मौजूद ना हो तो ये भी जीवन में संघर्षों को बताती है, ये भी जीवन में तनाव को बताती है। इस केस में व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष, तनाव व परेशानी को जरूर महसूस करते हैं। लेकिन यहां पर आप देखोगे ना, कुछ कुछ ऑब्स्टेकल की लाइन जो कि आपके तकरीबन ये मान के चल लो 44 साल तक तो बनी हुई थी। ये सब कुछ राहु रेखा भाग्य रेखा पर थी। 35 के बाद वैसे ग्रोथ का योग था, लेकिन राहु रेखा होने की वजह से ऑब्स्टेकल, परेशानी व तनाव इन लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप आगे देखेंगे तो आगे भाग्य रेखा बढ़िया, यहां पर आप देखोगे तो गजब का ये ट्रायंगल बना है। तो जो 45 वर्ष के बाद आप ग्रोथ करेंगे ना, ये नेक्स्ट लेवल होगा। जो 45 वर्ष के बाद आप तरक्की को प्राप्त करेंगे ना, ये नेक्स्ट लेवल होगा। यहां पर से आप अपनी जिंदगी में ना हर एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। तो ये बिल्कुल बहुत ज्यादा ग्रोथ को बता रहा है, बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रगति को बता रहा है, धन लाभ को बता रहा है, तकरीबन 45 वर्ष की आयु के बाद। आगे भी आपकी भाग्य रेखा चल रही है जीवन के अंतिम समय तक, नो डाउट। कुछ ये ब्रांचेस दो तीन है, मतलब ये मान के चल लो कि जो इनिशियल स्टेज में, अपने जीवन के प्रारंभिक समय में जो आपने संघर्ष किया है, ये संघर्ष भी अद्वितीय है, बहुत किया है, कर ही रहे हैं। लेकिन 45 वर्ष के बाद जो आप ग्रोथ महसूस करेंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल आपको बहुत संतुष्ट करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बता रहा है, और आप जीवन पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, नो डाउट। अब आप आगे देखेंगे तो बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेजी के साथ कार्य करता है। कुछ यहाँ पर भी ट्राइंगल्स हैं जो सूर्य रेखा के बल को इन्हेंस कर रहा है। मतलब इस केस में व्यक्ति अपने जीवन पे ग्रोथ ज़्यादा कर पाते हैं, प्रगति ज़्यादा प्राप्त कर पाते हैं, नो डाउट। सूर्य रेखा का बल इन्हेंस होगा तो जीवन में तरक्की मिलेगी, जीवन में ग्रोथ मिलेगा। चलिए, ये तो हो गई बात। अब इसके उपरांत अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा बृहस्पति का डाउन। ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है। डेफिनेटली ये पारिवारिक समस्याओं को बताता है, डेफिनेटली ये पारिवारिक दिक्कतों को बताता है। व्यक्ति के जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक दिक्कत होता है, रिकॉग्नाइजेशन में कमी होती है, पारिवारिक दिक्कतें रहती है, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बिल्कुल जायज़ है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है जो कि आपकी हाथ मुझे दिखा रही है। अगर आप आगे देखते हैं, आगे चीज़ों पर हम आपको दिखाएं, विचार करवाएं, तो अब क्या है ना, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी देख ली। थोड़ा सा बुद्ध रेखा में भी गड़बड़ी है तो धन को लेकर ऊपर नीचे रहता है। पॉजिटिविटी में मैंने क्लियरली कहा है कि 45 वर्ष के बाद तो आप बहुत ग्रोथ करेंगे, 45 वर्ष की आयु के बाद तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे।
अभी और क्या चीज़ें हैं मैं वो भी दिखाऊँ आपको। तो ये होगी माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट है। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। थोड़ी राहु रेखा थी 20 वर्ष में भी थी, 22-23 वर्ष से ग्रोथ के योग बने थे। एक और दिक्कत के योग 30 वर्ष में था, इसके बाद भी आपकी कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन 40 से लेकर 45 वर्ष के आसपास भी है। तो आपकी भाग्य रेखा बता रही थी 45 वर्ष के बाद की ग्रोथ, और आपकी जीवन रेखा भी वही बता रही है। 46 में ग्रोथ था, 48 में था, एक बढ़िया ट्रायंगल्स था 48 से 55 वर्ष के बीच में। आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया है, लग्जूरियस लाइफ का योग बना है, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा आता ही है, शुक्र बढ़िया है, मंगल अच्छा है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। थोड़े बहुत घबराहट के योग हैं, यवा आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा, डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है, बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर खरी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है, यहाँ से दबाव है, स्ट्रगल रहता है। बाकी माइंड रेखा अच्छी, हृदय रेखा भी शानदार है, सामान्य भावुकता आगे, हृदय रेखा बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए करना चाहते हैं, लोगों के हितकर के लिए करना चाहते हैं, लोगों के हित के लिए करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा क्या है ना, स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा नहीं है, संघर्ष को बताती है। बाकी बुद्ध रेखा अच्छी है, सूर्य रेखा तो माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। यहाँ पर भी आप देखोगे सूर्य रेखा बेहतरीन है, कुछ ट्रायंगल्स के साथ है, ये भी गजब का एक ट्रायंगल। आगे भी सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये भी आप देखोगे तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दो मुखी सूर्य रेखा बता रही है, पैतृक संपत्ति का साथ मिलता है। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से धन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से अस्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।